गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज हम पढ़ेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जो कि सेकेंड लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। इसके बाद एक वीडियोज और बनेगा और ये डिटरमिनेंट चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा। तो एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, देखिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का चैप्टर और मैट्रिक्स का टर्म आया है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जानते हो उसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है इसका स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जो जैसा क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। आपको ये भी पता है कि मैट्रिक्स के ऑपरेशन हमेशा क्या होते हैं, अलग होते हैं, और डिटरमिनेंट का ऑपरेशन हमेशा क्या होता है, दूसरे तरीके के होते हैं। ठीक है, अभी हमने जो कहा मैट्रिक्स का एक्सपेंशन था, वो मैट्रिक्स का क्या था, सॉल्यूशन था, जो हमने बताया डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन। अब देखो एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, लिखेंगे नहीं बस ओरली बताते हैं। द एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए Ij n cross n is defined as the transpose of the matrix Aij n cross n, where Aij is the cofactor element of Aij। बात को समझ लो क्या कह रहे हैं, इसको भाषा को समझा देता है। एक एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स Aij n cross n, ठीक है, ये होगा the adjoint of square matrix is defined as the transpose of the matrix Aij n cross n, इसका ट्रांसपोज। बात को समझो, अगर कोई 3 का 3 का मैट्रिक्स दिया है, ये क्या है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, और इसका हमको एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, कोफैक्टर का डिटरमिनेंट निकालेंगे। क्या करेंगे, कोफैक्टर का डिटरमिनेंट वहां फॉर्म करेंगे और उसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। वो जो ट्रांसपोज लेने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, और जो भी डिनोट करेंगे ऐसे। ठीक है, डिटरमिनेंट कैसे होगा, कोई डिटरमिनेंट लिख के ये मत लिखना तुम लोग, ठीक है। ये मैट्रिक्स है और ये क्या है, डिटरमिनेंट है। पूरी बात समझ में आई। किसी भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का अगर आपको एडजॉइंट लिखना है, तो सबसे पहले उस पर प्रत्येक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में उसके कोफैक्टर को निकालेंगे, उससे 3 क्रॉस 3 का एलिमेंट डिटरमिनेंट बनाएंगे, फिर उसको ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज। ठीक है, तो हम डायरेक्टली इससे एक एग्जांपल लेके दिखाएंगे कि कैसे कैसे करते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ क्रॉस 2 इसको निकालना बड़ा इजी है, इतना सब करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये देखिए, बुक में आपके एक क्लू दिया है, A11, A12, A21 और A22। ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो इससे एडजॉइंट निकालना है। तो जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना, ये आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। तो जो ये डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, इसमें देखो कह रहा है चेंज साइन, इसमें साइन नहीं चेंज होगा, इंटरचेंज कर दो बस। यानी कि 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स का डायगोनल क्या करते हैं, ये आ जाएगा यहाँ पे A22, ये आ गया यहाँ पे A11, ये यहाँ पे आ गया A12 और ये A21। अगर दोनों में पॉजिटिव है तो दोनों में क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। दैट्स इट, खत्म हो गया। तो 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट निकालना है वो काफी इजी होता है। अब देखिए, अगर एक और तरीका है, अगर हम ए ले लेते हैं, अब यहाँ बेहतर समझ में आएगा कैसे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो अगर हम इसके एडजॉइंट की बात करें, तो सबसे पहला हमारा क्या काम है, डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए, इस ए का, और आपको पता है कि कोफैक्टर A11 के रिस्पेक्ट में क्या होगा, A11 हो जाएगा। यहाँ पे A12, यहाँ पे A13, यहाँ पे A21, यहाँ पे A22, यहाँ पे A23, यहाँ पे A31, A32 और A33, ये आपका कोफैक्टर। अब इसी का जो एडजॉइंट होगा
होगा क्या होगा? नहीं, तो जो कोफैक्टर निकालोगे तो आप ये साइन कन्वेंशन के बाद ही लिखोगे पूरा। ये हमने कब कैसे किया? ऐसे A11 निकालिए आप, इसको एलिमिनेट करिए ऐसे A11 ये तब ये आएगा, इतना आसानी से थोड़ी आएगा ये कोफैक्टर का डिटरमिनेंट। ये आएगा आपका। और एडजॉइंट ऑफ जे क्या होगा? यही लिख देते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इसका ट्रांसपोज। तो इसके सारे लोगों को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, तो एडजॉइंट ऑफ ए यहां से निकल गया क्लियरली। A11 A12 इधर आ जाएगा, A11 A12 A13, फिर A21 A22 और A23 पर फिर ये बताने का ये था कि बेसिकली करना क्या है। आई बात समझ में? चलो, तो ये एडजॉइंट के बारे में आपने जान लिया कि कैसे हम किसी 3x3 या किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स में हम एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब टॉपिक है कुछ थ्योरम्स हैं। चलिए, एक स्टेटमेंट है उसका प्रूफ तो नहीं पूछा जाता है, जैसे कि A adjoint of A equal to adjoint of A into A, ये इसके बाद होता है determinant of A into identity matrix। ये ठीक है, ये थ्योरम है, प्रूफ नहीं बता रहे हैं इसको, एक एग्जांपल लेकर प्रूफ बता रहे हैं कि ये क्या सत्य है कि नहीं सत्य है। ये भी तो हो सकता है कि स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नीड प्रूफ का थ्योरम, तो थ्योरम का जो इम्प्लीमेंटेशन स्टेटमेंट है, अगर हम कोई एग्जांपल लेकर प्रूफ कर दें तो एक प्रूफ के समान है। लेट अस टेक एन एग्जांपल टू प्रूव दिस थ्योरम। ठीक है, तो एक जो बुक में दिया है वही हम ले रहे हैं। ए ले लिया है हमारे से 130 42 1 and 5 6 0। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए कहीं ना कहीं तो करना ही पड़ेगा। A11 क्या होगा? डायरेक्टली ऊपर इसको एलिमिनेट करिए और इसको सॉल्व करेंगे हम। 6 -6 ठीक है। A12 पहला और सेकंड कॉलम 0 और 0, ये 0 हो गया। ठीक है, A13 एलिमिनेट कर दिया 3, कोई दिक्कत किसी को? फिर यहाँ पे A21 निकाल दिया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -5 देखते रहना है। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 0 अलग पास में, और ये A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 -0। अब यहाँ पर निकालते हैं A31 की वैल्यू, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6 4 जा 24 -5 2 10, ये आ गया A32 सेकेंड रो थर्ड रो सेकेंड कॉलम 6 1 जा 6 5 2 जा 15 6 -15, और ये A33 2 1 जा 2 -3 4 जा 12, मिला देते हैं एक बार। -6 0 3 कंफर्म, 821 -5 0, यहाँ पे 9 कैसे दे रहा है? A23 सेकेंड रो और 2 1 2 3 4 12। फिर ये आपका मिलेगा
प्लस माइनस प्लस, इसमें ठीक है, प्लस माइनस प्लस होगा माइनस, यहाँ पे माइनस आया था मेरे क्या 8 2 1, यहाँ पे प्लस हो जाता है, प्लस दिया है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे प्लस प्लस करेंगे, माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अब आपने डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लिया, ये 1 की हमको लिखना है 6 0 3, आई वाज समझो 5 0 -1 14 9 एंड -10 6 0 3 4 0 1 14 9 -10, ठीक है। अब इसका जो ट्रांसपोज होगा वो आपको क्या कहलाएगा, एक्सवाइटर, ये हो गया आपका 6 5 -14, सॉरी माइनस नहीं है यार, इसको उठा कर सकते हैं 0 0 9 और ये 3 -1 -10, ठीक है। इतना काम हो गया। तो अब देखो लेंदी है ये, एक्सवाइटर फिर निकाल लिया, अब क्या करना है, a इंटू एक्सवाइटर फिर, तो a की वैल्यू डायरेक्टली लिखते हैं, a इंटू एक्सवाइटर, ये आप निकालेंगे एक बार, ठीक है। 1 3 2 4 2 1 5 6 0, ठीक है। और ये क्या है, अब हम निकाला 6 5 14, ये 0 0 3 -1 -10, मल्टीप्लिकेशन आता है आपका, हम लोग को 1 इंटू 6 6 प्लस 0 प्लस 15, कोई दिक्कत है। फिर यहाँ पर 6 6 18 प्लस 0 प्लस 18, ठीक है। ये क्या है 0 1 3 0, 0 हो जाएगा पहला, प्लस ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, नाइन 0 0, जब आप गलत लिख रहे हैं फाइनल हो गया। अब इसको अपडेट कराएंगे हम इसमें, इस कॉलम, इस रो में, इस रो को उठाएंगे सेकेंड कॉलम में, 1 5 5 2 इंटू 0 4 इंटू 0 0 प्लस 5 इंटू -5, कोई दिक्कत है, जहां मल्टीप्लिकेशन नहीं है बोल देना। 3 इंटू 5 3 5 15, 2 इंटू 0 0 -6, ठीक है। और ये देखो 0 इंटू 0 0 इंटू 5 0 -1 ये, और ये भी 0 इंटू 1 0। अब देखो थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। 0 इंटू 14 0 1 इंटू 9 थर्ड रो
ये देखो एक केस हम ये बता देते हैं, ये क्या आएगा 9, बाकी सारे क्या है 0, 5 - 5 ये भी क्या है 0, 15 - 6 9, और ये डायगोनल पे आकर फिर एक 9 आएगा। ठीक है, एक क्लू दे रहे हैं, फिर हम पूरा सॉल्यूशन नहीं करेंगे। ये क्या है a इंटू एडजॉइंट है, अगला क्या है एडजॉइंट इंटू a, तो इसी के बराबर होगा। ठीक है, और मान ऑफ a, अभी हमने इसकी वैल्यू नहीं निकाली है, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या है इसका, यही हम सॉल्व कर देते हैं। ये दिखा देते हैं डायगोनल a, ये हमको दिखाना है, ये तो वैल्यू हम दिखा देंगे, डायगोनल में केवल लाइन है इंक्रीमेंट आएगा। ये हम सॉल्व कर लेते हैं 1, इसको -6, सही है, प्लस 4, ये क्या है इसको इन्वर्ट कर दे 0 0, प्लस 5 7 3, कोई 0 है 0 -6 प्लस 15 9 आता है। ठीक है, तो ये क्या होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के पहले 9, ये होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 9 अपडेट करा देंगे, फिर अंदर चला जाएगा 9 0 0 9 0 0 0 9। ठीक है, यही प्रूफ करना था, देखो बहुत लेंदी है ये, और ये यही आएगा कितने नंबर में 5 नंबर। यही क्वेश्चन बचता है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी बेसिस पे। ठीक है, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। A square matrix of order n is invertible if there exists a square matrix B of the same order such that AB equal to A invertible कहलाएगा। A कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है n क्रॉस n है, तो इसको इन्वर्टिबल हम कब कहेंगे जब इसी के ऑर्डर का एक अनदर मैट्रिक्स B मिल जाए n क्रॉस n ऑर्डर का, और दोनों का मल्टीप्लाई A इंटू B, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो B क्या कहलाएगा, B is called the inverse of A और A is called the inverse of B। ठीक है, देखो ये इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। ठीक है, तो इनवर्स समझ में आ गया कि कोई मैट्रिक्स हम ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का निकालेंगे और उसके अगेंस्ट एक और मैट्रिक्स हम ला देते हैं दूसरा, मान लो उसका नाम B होगा, और इसमें कुछ एलिमेंट होंगे 3 क्रॉस 3 और दोनों का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी दे देता है, यूनिटी सेम ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसके डायगोनल पे क्या आएंगे 1 1 1, तो क्या कहलाएगा वो उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का इनवर्टिबल मैट्रिक्स कहलाएगा। इस पे कुछ थ्योरम्स है, एवरी इनवर्टिबल मैट्रिक्स पोसेस अ यूनिक इनवर्स, एक है अ यूनिक स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्टिबल इफ इट इज नॉन सिंगुलर। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर बताया था, अगर किसी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो उसको सिंगुलर बोलते हैं, और नॉन जीरो होता है उसको नॉन सिंगुलर बोलते हैं। ठीक है, और किसी भी मैट्रिक्स का जो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक का कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स सभी ज्ञात कर सकते हैं जो